नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और बार इस चैनल पे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैरी ने आर्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी प्रिंसेस, हाल ही में प्रिंसेस आर्या की ग्रोथ बूस्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कई बदलाव आए हैं। जिसे सुन आर्या ने एक राहत भरी सांस ली। इसी बीच वो लड़की जो हॉली ड्रैगन एम्पायर की बड़ी प्रिंसेस स्नेहा जिंदल थी, झुंझुलाते हुए बोली, खैर तुम चाहे जितनी भी हाइट बढ़ा लो या फिर अपनी ग्रोथ बूस्ट का जितना भी फायदा उठा लो, तुम हमेशा एक ऐसे रॉयल रहोगी जो फ्यूजन करने में नाकामयाब है। स्नेहा का ताना सुनकर आर्या ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ ना कहा। स्नेहा की बातों में एक प्रकार के घमंड था जो आर्या को कुछ हद तक चिढ़ा भी रहा था। लेकिन इससे पहले कि स्नेहा कुछ और कह पाते, कमरे के बाहर खड़ा एक नौजवान लड़का जिसका नाम नील था चुपके से बोला, मुझे लगता है हमें अरविंद को देखने जाना चाहिए। नील की बात सुनकर स्नेहा ने हल्का सा झुंझुलाकर कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसे बेकार इंसान के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नील, स्नेहा और नीलाक्षी तीनों ने अरविंद के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। आर्या ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर खुद को झपकते हुए बुदबुदाया, क्या मुसीबत है। उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। ये पहली बार था जब इतने सारे प्रिंस और प्रिंसेस एक साथ उसे घेर रहे थे और स्नेहा की ताने उसे अंदर तक चुभ रहे थे। आर्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी की तरफ देखा और बोला, थैंक यू आंटी मेरी। मैरी ने उसकी ओर खुश होकर जवाब दिया, नो प्रॉब्लम छोटी प्रिंसेस। आर्या ने कमरे के बाहर खड़ा होते हुए ध्यान से मैरी से पूछा कि आप मुझे इनके बारे में बता सकती हो। मैरी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, प्रिंसेस जो लड़की पिंक गाउन में थी वो है हॉली ड्रैगन एम्पायर की बड़ी प्रिंसेस, और आपकी बड़ी बहन प्रिंसेस स्नेहा जिंदल जो बड़ी रानी की बेटी है और फिलहाल आर्केने स्टेज लेवल 5 में है। वही दूसरी लड़की जिसने नीले रंग की ड्रेस पहनी है वो है चौथी प्रिंसेस नीलाक्षी जिंदल जो दूसरी रानी की बेटी है और वो सुपरनेचुरल स्टेज लेवल 6 की योद्धा है। और आखिरी में जो लड़का था वो था प्रिंस नील जो तीसरे प्रिंस और प्रिंसेस नीलाक्षी के जुड़वे भाई है और वो ट्रांसेंडेंट स्टेज लेवल 1 में है। आर्या ने मेरी की बातें ध्यान से सुनी और फिर अपनी सोच में खो गई। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया और वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, ओह इसलिए तो इन्हें इतनी गुरूर है। फिर उसने सिर झुकाकर शांति से तीनों के बाहर आने का इंतजार किया। आर्या का आज लड़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, इन तीनों से एक शांतिपूर्ण बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि लड़ाई में कोई फायदा नहीं होगा, खासकर तब जब आपके सामने इतने ताकतवर लोग खड़े हो। लगभग 1 घंटे का इंतजार अब खत्म हो चुका था। तीनों प्रिंस और प्रिंसेस जो कमरे से बाहर निकले, आर्या के पास से गुजरते हुए उसे इग्नोर करते हुए अपनी आंखें तरेरते गए। उनके चेहरे पर कोई भी भावनाएं नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो आर्या के लिए और भी कंफ्यूजिंग बन रही थी। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं, आर्या की नजरें उन पर से हटती है और वो राहत की गहरी सांस लेती है। उसने मेरी की ओर देखा जो कमरे के बाहर खड़ी थी और मुस्कुराते हुए कहा, आंटी तुम यही रुको, मैं 5वें भैया से मिलकर आती हूँ। मैरी ने बिना किसी सवाल के सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराई, ठीक है प्रिंसेस। दरअसल आर्या मेरी को साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मेरी को उसके येलो बग या फिर उसके किसी भी गुप्त राज के बारे में पता ना चले। मेरी को आदेश देने के बाद आर्या तेजी से अरविंद के कमरे का दरवाजा खोलती है और बिना समय गवाए अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही आर्या कमरे के अंदर कदम रखती है, उसकी नजर सबसे पहले कमरे के आंतरिक रूप पर जाती है। हर चीज जगह पर थी, जैसे सब कुछ वैसा ही रखा हो जैसे पहले था, लेकिन दिल में कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसकी नजर सीधे अरविंद पर पड़ी जो बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था, जैसे हर चिंता से मुक्त। आर्या चुपचाप उसकी तरफ बढ़ती है और धीरे से मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है, 5वें भैया कैसे हो। अरविंद के चेहरे पर हल्की सी हलचल होती है, जैसे उसकी नींद में खलल पड़ा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है और जैसे ही उसकी नजर आर्या पर पड़ती है, उसकी आंखों में गुस्से की झलक आ जाती है। उसने करवट बदली और गहरी आवाज में कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुमने ही किया है ना ये सब मेरे साथ। उसकी आवाज में करवाहट थी और आंखों में उस गहरे दर्द का संकेत था जिसे वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया था। आर्या ने अपनी आंखों में एक हल्की हंसी की झलक छोड़ी, जैसे अरविंद के गुस्से का मजा ले रही हो।
उसकी नजरें अरविंद के लाल लाल सूजे हुए चेहरे और शरीर की ऐंठन पर ठहरी, फिर वो बोल पड़ी, हाँ मैंने ही किया। इतना कहकर वो एक कदम और बढ़ती है और अरविंद की ओर बढ़ने लगती है। अरविंद ने झटके से अपने कदम पीछे हटाए और बिस्तर के पीछे जाकर अपनी रक्षा की मुद्रा अपनाई। उसकी आवाज में घनी गुस्से की लहर थी। आर्या, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है ना, क्राउन प्रिंस मेरे साइड में है। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। आर्या की आंखों में एक सटीक ठंडक थी, जैसे उसे अरविंद का गुस्सा जरा भी प्रभावित ना करता हो। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और फिर उसने कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छा जाओ बताओ। वो एक पल रुक कर फिर अरविंद की ओर घूरते हुए कहती है, देखो अरविंद, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती, लेकिन तुमने मुझे पहले प्रवोक किया था, सो अब भुगतो। अरविंद ने अपने दांतों को जोर से भींचते हुए गुस्से से कांपते हुए कहा, तुम। लेकिन आर्या की नजर ने उसकी बातों को अधूरा छोड़ दिया। अब आर्या ने अपने चेहरे पर एक ठंडी आभा डालते हुए बिना एक पल भी गवाए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसके आवाज में एक ठोस चेतावनी थी, अगली बार अगर मैंने तुम्हें अहाना भाभी या उनके बच्चे के करीब देखा तो हालत इससे भी बदतर होगी। अरविंद की आंखों में लालिमा थी, जैसे वो गुस्से में जलते हुए कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। आर्या अब अरविंद के करीब पहुंच चुकी थी। उसने एक हाथ से उसके कंधे पर दबाव डाला और फिर अपनी ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो, लेकिन अगली बार अगर तुम मेरे साथ कुछ किया तो सीधे मौत मिलेगी। उसने अपने हाथ में येलो बग पकड़ा और उसे अरविंद के शरीर के अंदर से निकाल लिया था। और फिर अरविंद के नजरों से चुरा के उसने झट से अपने स्पेस के अंदर डाल दिया और फिर बिना रुके कमरे से बाहर निकल गई। अरविंद उसकी कड़ी चेतावनी से बुरी तरह झुका हुआ था। गुस्से में फट पड़ा ले उसने टेबल पर रखे एक शाही फूल के वास को जोर से फेंका और तोड़ा। उसके होठ भींचे हुए थे और गुस्से से उसकी आंखों में एक अजनबी जलन थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने फुसफुसाया, लेकिन आर्या पहले ही कमरे से बाहर निकल चुकी थी। जैसे ही आर्या अरविंद के कमरे से बाहर निकली, उसकी आंखें एक पल के लिए कमरे के बाहर खड़ी मैरी पर थम गई। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी और उसने एक आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, आंटी मेरी, अब हमें चलना चाहिए। आंटी मेरी ने तुरंत सिर झुकाकर और आदर से कहा, जी प्रिंसेस, और वो आर्या के आदेश का पालन करते हुए उसके पास आ गई। दोनों एक साथ महल के गलियारों में चलने लगे, लेकिन जैसे ही वे गलियारे के मोड़ से गुजर रहे थे, अचानक उनकी मुलाकात एक दूसरी शख्सियत से हो गई और वो थी अहाना। आर्या की आंखों में चमक आ गई और उसने एक सजीव मुस्कान के साथ कहा, भाभी आप कहाँ जा रही है? अहाना ने उसके मुस्कान का जवाब देते हुए कहा, मैं इंपीरियल विच निशा के पास जा रही हूँ। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और गहरी गंभीरता थी, जैसे वो कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रही हो। आर्या का चेहरा थोड़ा और खिल उठा और उसने एक गहरी नजर से अहाना की ओर देखा। अच्छा चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी निशा दीदी से कुछ बातें करनी है। उसके बाद उसने मेरी की ओर देखा और अपने लहजे में कोमलता और आदर जोड़ते हुए कहा, आंटी मेरी, आप अब आराम करने जा सकती है, मुझे निशा दीदी से कुछ जरूरी बातें करनी है। मैरी ने सिर झुकाया और उसकी इच्छाओं का आदर करते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रिंसेस। फिर वो चुपचाप बाहर से हटने लगी। आर्या और अहाना एक साथ निशा के पास जाने के लिए महल की ओर बढ़ने लगे। आर्या और अहाना का ध्यान निशा के ऑफिस की दिशा में था। आर्या ने एक सवाल किया, उसकी आवाज में हल्की जिज्ञासा थी। प्रीतम कहाँ है? अहाना ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, वो तो अपनी नानी के घर है। आर्या ने चुपचाप सिर हिलाया। अहाना ने अपनी ओर से एक और बात जोड़ दी, प्रिंसेस आर्या, आप इंपीरियल विच को उनके पद से नहीं पुकारती है? आर्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए बिना ज्यादा सोचे कहा, नहीं। क्यों? अहाना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, मैंने सुना था कि इंपीरियल विच को इस तरह से पुकारने से उन्हें कड़ी नफरत है, इसलिए क्राउन प्रिंस भी उन्हें दीदी नहीं कहते। आर्या ने थोड़ी हैरानी से सुना, लेकिन फिर उसने अपनी नजरों को हल्का सा झुकाया और फिर से अपने जवाब दिया, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, और दीदी तो ऐसे पुकारने से गुस्सा नहीं होती। फिर अचानक आर्या की नजर अहाना के हाथ में पकड़ी बैग पर गई। उसकी आंखों में सवाल था और उसने बिना किसी घबराहट के पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? अहाना ने उसकी ओर देखा और एक हल्के से जवाब के साथ कहा, ये इंपीरियल विच ने मंगवाया है, लगता है वो बीमार है। आर्या ने धीमे से कहा, बीमार और दवाई? फिर जैसे ही आर्य को कुछ समझा, उसकी नजरें निशा के ऑफिस की ओर मुड़ी और एक चौंकते हुए स्वर में कहा, वेट, क्या आप डॉक्टर हैं? आहाना ने मुस्कुराते हुए अपने दांतों को दिखाया और गर्व से कहा, हाँ मैं 5 स्टार
डॉक्टर हूँ। और इसी के साथ आर्या ने एक हल्की सी आह के साथ निशा के ऑफिस का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसकी आंखें बड़े अवाक सी हो गई। सामने का दृश्य एकदम अप्रत्याशित। निशा जो आमतौर पर शांत और संयमित रहती थी अब गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आंखों में आग थी और उसके हाथ से बैंगनी रंग की रोशनी निकल रही थी जो कमरे की हवा में झिलमिलाती हुई महसूस हो रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान और आदर्श की छवि कहीं खो गई थी और एक सख्त क्रोधित रूप सामने था। निशा किसी को पकड़कर उसके गले से जकड़े हुई थी। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि सामने वाला शख्स गला घोटे जाने की स्थिति में था। निशा ने उसे घूरते हुए तेज आवाज में कहा, तुम लोगों को मैंने एक काम दिया था, लेकिन तुमसे ये भी नहीं हुआ। कमरे में टेंशन का स्तर बढ़ गया था और आर्या और अहाना ने एक साथ कमरे में कदम रखा। उन दोनों के चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। फिर जो आवाज आई वो घबराई हुई थी। उस व्यक्ति ने जिसे निशा ने पकड़ रखा था दबते हुए और कांपते हुए कहा, माफ कर दीजिए इम्पीरियल विच, एक आखिरी मौका दे दीजिए। क्या आर्या और अहाना निशा के गुस्से को शांत कर पाएगी या स्थिति और भी बिगड़ जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताया है। और हाँ, अगर कोई ऐसे दोस्त है जो हमारे चैनल मेंबरशिप को खरीदना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ साथ तो जुड़ सकते हैं। और साथ ही में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड है उसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और वहां पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप मुझे फॉलो करें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आर्य जन्ने की आगे की कहानी आप एकदम सुनना चाहते हैं तो अभी के अभी आप हमारे चैनल मेंबरशिप को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो डोंट वरी, हर वीक आपको एक एपिसोड मिलेगा। सो टाइम ज्यादा लगेगा सुनने के, लाइक आपको मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आपको कंटेंट जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर हो या फिर आप हमारे नॉर्मल मेंबर हो, मेरे लिए आप सभी समान है। बस एक्सक्लूसिव मेंबर्स को ज्यादा कंटेंट मिलता है, ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है और आप बिहाइंड द सीन्स के सारे जो हमारी इंटरेक्शन होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अब ये थी मेरी बात, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, याद से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर दिन एक नई नई ट्विस्ट एंड प्लॉट मिलते रहेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।